ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, नॉट गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग प्लेन का चैप्टर कर रहे हैं, मतलब 3D कर रहे हैं। 3D में प्लेन तो कट ही गया है, सॉरी। तो हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज करी थी इसकी, और लास्ट के क्वेश्चन से पहुंच गए थे, आई होप। तो नहीं, 2-3 रह गए थे सवाल, वो कर लेते हैं, कुछ मिसने से रिलेटेड कर लेते हैं, और फिर प्रॉपर्टी को आगे लगाते हुए एक बार खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक तक हम लोग। ठीक है? और कल भी हम मिलने वाले हैं 9:30 बजे, 9:30 to 11 हम क्लास रखेंगे, ताकि आप 11 बजे टेस्ट भी ले सकें फिर। ठीक है ना? चलिए आगे। हाँ, तो कहाँ तक हमने कर लिया था, एक बार मुझे एक बार रिकॉल करो। नवम, कहाँ तक कर लिया था हमने 11.2 में? सर क्वेश्चन 14 तक। क्वेश्चन 14 तक कर लिया था, आगे चल लेते हैं। 14 हो गया था, 15 कर लेते हैं, 16 17 कर लेते हैं, ठीक है? कम से कम एटलीस्ट ये खत्म कर लें, फिर आएंगे हम अगले सवालों की तरफ। ये सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम 11.2 एक्सरसाइज का कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो हमारी एक्सरसाइज किसकी है? ये लाइंस की है। पहला 15 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फाइंड द, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दे रखा है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और लास्ट ईयर जो बोर्ड का टर्म 2 का पेपर आया उसका क्वेश्चन नंबर 14 भी यही आया, डिस्टेंस का आया, शॉर्टर डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। मैं दोनों लाइनों के इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। x+1/7 इज इक्वल टू x+1/7, y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा मुझे? x-3/1, x-3/1 इज इक्वल टू x-3/1, y-5/-2, y-5/-2 इज इक्वल टू दिया मुझे इन्होंने z-7/1। देखिए, क्वेश्चन सही कॉपी करना सबसे बड़ी बात तो है। ये आपने लिख दिया तो मैं थोड़े थोड़े इनके वेरिएबल लिख रहा हूँ, आपको ही बताएगा ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ऑल ऑफ यू नथिंग। ऊपर वाला क्या है? ये x1 y1 z1 x2 y2 और z2। मैं एक बार लिखना चाहूंगा, देखो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 है। -1 क्यों है? क्योंकि बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है। y1 कितना है बेटा, कोई बताएगा? -1 है। z1 कितना है? ये भी -1 है। x2 कितना है? 3 है। y2 कितना है? 5 है। z2 कितना है? 7 है। a1 कितना है? 7। b1 कितना है? -6। c1 कितना है? कितना है c1 बेटे नवम? c1 कितना है? सर C1 1 है। c1 1 हो जाएगा, यस। a2 कितना है मेरे पास? 1। b2 कितना है मेरे पास? -2। c2 कितना है मेरे पास? 1। एक बार ये चीज कर ली ना, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे चीजों को। ठीक है, भाविका और नवम दोनों ने डेट शीट मेरे को शेयर कर दी है। गुड। अब मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था इनका, याद हो तो आपको? अगर हमें कौन सी फॉर्मूला दे रखा है अगर, हाँ, तो क्या फॉर्मूला था, याद है आपको? हाँ, तो ये क्या लिखते थे हम? एक्स सर टू माइनस B1 एक्स इंटू x2 - x1, बोलो। y2 - y1, z1 यहाँ क्या आता था? a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट है। और होल के अपॉन में क्या आता है? अंडर रूट में आता है बेटा। क्या आएगा देखो, इसको याद करने का तरीका भी क्या बनाया था? इस वाली चीज को छुपा लो बेटे, पहली वाली चीज को। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कराओ, ये गया, कितना आ गया? b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, प्लस, अब इसको छुपाओगे तो कितना आ जाएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, प्लस इसको छुपा लो अब, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, गुड मॉर्निंग बेटा, का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी हमारे पास, आई रिसीव्ड योर फी, है ना? ये आ जाएगा। अब स्पेक्स लगाया कि नहीं आया? अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हम वेरिएबल्स को पुट करना शुरू कर देते हैं, और इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा? x2 - x1 कितना हो जाएगा? ये x2 और ये x1 है, कितना आएगा कौन बताएगा आप में से? 3 - 1 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। a1 b1 c1 कितना हो गया? 7 -6 और 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 -2 और 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे?
अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये गया और ये गया, -6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये गया 7 - 1 प्लस ये गया -14 प्लस 6। एक बार देख लेता हूँ, मैंने ये किया -6 प्लस 2 यहाँ बीच में, नहीं नहीं एक्चुअली में ये तो मैं ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा ऊपर निकालूंगा ना न्यूमरेटर, तो वहां लगेगा माइनस का साइन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को हम लोग, ये 4 आएगा, ये गया कितना आएगा -6 प्लस 2, यही लिखेंगे यहाँ -++2 और कितना आएगा ये माइनस का 6 आएगा जो आप कह रहे थे। तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई भी होता है, इनमें नहीं होता। ये गया ये तो वही आएगा, कितना आएगा 7 - 1 प्लस 8 इंटू कितना आएगा बेटा -14 प्लस 16 प्लस 6 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये बताओ, -6 प्लस 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 7 - 1 36। देखो ये फ्री के नंबर है और बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, और आगे प्री बोर्ड के पेपर्स में तो आएगा ही आएगा, और बोर्ड में भी आता है ये, क्योंकि यही टीचर क्वेश्चन देते हैं। क्योंकि अभी प्री बोर्ड 1 तो बच्चों का ऐसा ही जाता है। प्री बोर्ड 1 में तो बंदे को पता लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना शुरू करना है, सब जगह डिजास्टर होता है। 80% बच्चों के साथ डिजास्टर होता है। 20% बच्चे जो डे 1 से कंसिस्टेंट है वही प्री बोर्ड नंबर लाते हैं। 1 से तो आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, आई नो डेट थिंग। फिर प्री बोर्ड 2 में काम बनता है जाके, नहीं टाइम बहुत कम रह गया, यूज एवरी मिनट, नहीं तो फाइलों में लगे रहोगे। फाइलें भी नहीं बनी अभी तक काफ़ी बच्चों की। तो ये कितना आ गया 64, हम भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी सॉल्व करो कितना आ गया, देखो -4 और ये कितना आ जाएगा, और ये सब मॉडुलस में चलता है सारा कुछ। कितना आ जाएगा बताओ जरा एक बार, 16 आ गया, ये कितना आ जाएगा +36 आएगा तो यही यार, और कितना आएगा ये 64 अपॉन कितना हो गया रूट में 116, तो ऊपर कितना आ गया 116, नीचे में आ गया 116, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 116। इसको लिख देंगे 29 × 4, 29 × 4 लिख सकते हैं हाँ। तो कितना आ जाएगा देखो चेक करो, 2√29 आ रहा है क्या, चेक करो शॉर्टर डिस्टेंस कितनी आ रही है। विल यू टेक इट, आप लेंगे, ले लें। मैं तो यही घास फूस ही खाता हूँ बेटा। अच्छा चेक कर लो एक बार आंसर, इसको एक बार कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, और हर एक टीचर कहता है बच्चा ये तो कर ले कम से कम, तो कई बार यही दे देते हैं। यही आ रहा है भव्या, इज इट क्लियर। यस सर। हाँ हो गया। हाँ कोई चैलेंज है तो बताओ उस क्वेश्चन में, आपको कोई चैलेंज लग रहा है तो।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे भी चलेंगे हम लोग। 16 और 17 सेम है, तो मैं 17 करा देता हूँ आपको, ठीक है। 17 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा बेटा हमारे को केवल। तो आई विल सॉल्व 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तो दो इक्वेशन दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 1 माइनस टी आई, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस टू जे कैप, टी माइनस टू जे कैप प्लस 3 माइनस टू टी के कैप। और थोड़ा एक लाइन का गैप डाल दिया मैंने, फिर मैंने इक्वेशन लिखी, उसको ठीक करूंगा अभी मैं। दूसरी क्या दे रखी है आपको? एस प्लस वन आई प्लस क्या है? 2s माइनस वन जे माइनस 2s प्लस वन। ये दे रखा है आपको। आपको शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको इक्वेशन दे रखी है आर इज वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन, कौन बताएगा आप में से मुझे? आर वन इज इक्वल टू ए टू प्लस लैमडा बी टू। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, देख के बता दो यार, देख के बता दो, कोई बात नहीं यार। सर B1 इंटू B2 बी वन क्रॉस बी टू, और A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट उसी आएगा से ए टू माइनस ए वन का डॉट प्रोडक्ट, अपॉन में क्या अपॉन है? B1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड पूरे के साथ और में होल जाएगा। का। ये मामला है। 10 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, या एक क्वेश्चन कर लो, दिल से कर लो, यही लगेगा फॉर्मूला। लेकिन अभी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। लैम्डा है यहाँ पे, आप म्यू भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने म्यू दोबारा वो लिख दिया। यहाँ पे से हम क्या लिख देंगे? प्लस म्यू बी टू लिख देंगे हम लोग। ये लैम्डा हो गया हमारे पास बी वन। तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू को अलग करना पड़ेगा। लैम्डा ये टी और एस है लैम्डा और म्यू की जगह, तो ये बिखरे पड़े हैं। तो टी वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, बाकी टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो स्मार्टली करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले बिना टी वाली टर्म क्या आएंगे? मल्टीप्लाई करो तो आई आएगा बेटा। यहाँ कितना आएगा? टी जे माइनस टू जे आएगा, तो टू जे पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो? आई माइनस टू जे, और मैंने क्या लिख दिया? यहाँ कितना आएगा बेटा? 3 के आएगा। मल्टीप्लाई करो तो 3 के माइनस टू टी के आएगा ना, तो मैंने क्या लिख दिया? प्लस 3 के। अब प्लस करके मैंने क्या कॉमन ले लिया? टी कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का टी आई आएगा, तो मैंने क्या लिख दूंगा यहाँ पे? माइनस आई कैप। यहाँ कितना आएगा? प्लस का जे टी आएगा, तो प्लस क्या लिख दिया? जे। यहाँ कितना आएगा? माइनस का टू टी के आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस का 2 के। मैंने मल्टीप्लाई करा, मैंने एक स्टेप खाने की कोशिश करी है बेटा। देखो, माइनस का टी आई आएगा, और कितना आएगा? प्लस का टी जे आएगा, और माइनस का 2 के आएगा, 2 के टी। तो मैंने टी कॉमन निकाल लिया। अब की बार मैं नहीं कर रहा, अब की बार मैं आराम से कर लेता हूँ आप वाले तरीके से। आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? उसको देखो, एस आई प्लस एस आता, प्लस कितना आता? हाँ, प्लस क्या आता? आई आता यहाँ पे, प्लस 2s जे माइनस जे माइनस 2s के माइनस के, ऐसे लिखते हैं आप। अब एक स्टेप बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया उसको, मतलब मेरे लिए मेन इक्वेशन आ गई मेरी ये यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाती है? आर कितने आ जाता है? क्या कॉमन लिया मैंने यहाँ पे? अब आई वाली सम लिख दिया, आई अलग लिख दिया मैंने, आई ये अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया, और ये अलग लिख दिया। आई माइनस जे माइनस के आ गया, नहीं आ गया? एक जरा से भी माइनस की गड़बड़ हो गई ना, देखो बड़ा ध्यान से करने वाला है। एक भी प्लस की जगह माइनस लिख दिया कॉपी करते समय, तो बैंड बच जाएगा, नंबर नहीं देगा टीचर। और यहाँ पे क्या आएगा? एस वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, एस ले लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? अब आई प्लस का कितना आ जाएगा? 2 जे, और कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का कितना आ जाएगा? 2 के आ गया। ये एक बार इतना कॉपी कर लो ताकि क्वेश्चन हमारा कम से कम रिलेट हो। इतना कॉपी कर लो। यानी कि ये क्वेश्चन में 16 की तरह बन गया। यानी कि ये मेरे पास अब स्टैंडर्ड में क्या आ गई है? लाइन की इक्वेशन आ गई है वेक्टर फॉर्म में।
ठीक है जी। अभी लिखने के बाद अब मेरे पास वो फॉर्मूला तैयार, तो पहले मैं b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूँ, a2 मैंने 7 निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पुट करूंगा। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं हम लोग अब? उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं i j और k, यानी कि ये वेक्टर वाला है मेरा। समझ में आ रही है बात? एक एक स्टैंडर्ड सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है, b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे b1 कौन सा है हमारे पास? ये b1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा, क्योंकि पहले a लिखते हैं फिर b लिखते हैं। तो b1 में कोएफिशिएंट कितने कितने आ रहे हैं बताया जरा? -1, बोल। -1, 1 और -2। यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 1, 2 और -2 आ रहा है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें जरा, कितना आएगा देखो हमारे पास। आइए कितना आ जाएगा? ये गया -2 +4, हेलो बेटा, -j, ये गया, तो 2 +2 आ गया, प्लस क्या आ गया? k, ये गया, कितना आ गया? -2 -1, कितना आ गया मेरे पास? ये 2i -4j माइनस का 3k आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी निकालना है। कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा? अंडरवुड में कितना आ जाएगा ये? तो 29। 4 + 16 + 9, बिल्कुल ठीक है। 16 × 25 और 4 × 29, √29 आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है बेटा यहाँ पे? ये हम कर चुके थे पिछली बार भी। a2 - a1 निकालना है। a2 - a1 क्या होता है? a2 वेक्टर -a1, ये पहला वाला वेक्टर a1 है और ये मेरा a2 है। तो 1 - 1 कितना आ गया? 0i आ गया, -1 -2, तो प्लस का क्या बच जाएगा? j बच जाएगा, क्योंकि -1 में थे, -2 माइनस करूंगा ना। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? कितना है? -1 -3, हाँ, -4k आ गया। अब ये क्या आ जाएगा? अब मैंने शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ये मेरा a2 - a1 आ गया था। b1 क्रॉस b2 कितना आया था मेरा? ये रहा, कितना है बोलो जरा? 2i कैप माइनस का 4j माइनस का 3k, और क्या है? डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? 0i प्लस का j माइनस का 4k। नहीं 0i नहीं, लेकिन तो जीरो मतलब मल्टीप्लाई कर 2 × 0 0 हो जाएगा ना यार। ये कॉमर्स के बच्चे भी हैं भाई, आप साइंस वाले हो। अपॉन में अंडरवुड में कितना आ जाएगा? अब मल्टीप्लाई को 2 × ये कितना हो गया? 0 -4 + 1 -4 -3, और ये हो गया प्लस का 12। अपॉन में कितना आ गया? √29। पता नहीं, भगवान का नाम लो, चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 8/√29। चेक करना जरा एक बार। नवम सही आ रहा है? 2 ठीक, 9 यही है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि नहीं है यार? सही है सर। हाँ, थैंक यू। ये हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस का हम लोगों ने किया है। ठीक है। गैंगस्टर क्या लिखा हुआ है तेरे इस पे? नहीं, अच्छा, करेज, COU, ये क्या होता है? ओह, कोगर्ट्स में चेक करता हूँ जरा। COUGARS, कॉपी, अगले क्वेश्चन से कॉपी करियो तू। COU बोलिए क्या है? COUGARS, ए लार्ज अमेरिकन वाइल्ड कैट with a plain 22 gracious coat find from Canada to Patagonia. COUGARS, कैट है बेटा, ये लार्ज अमेरिकन वाइल्ड कैट। हाँ, ये देख फोटो दिखा देता हूँ, को भी लिखी। और दूसरा मीनिंग में पढ़ नहीं सकता, ठीक है। भाई कहाँ हाँ हाँ हाँ, अल्टीमेटली देख लिया करो मीनिंग क्या है निकल रहा है उसका। नहीं, तेरे जो खरीदी तभी तो नहीं देखा है क्या लिखा है? गिफ्टेड है क्या? अच्छा, पापा को आज मीनिंग बताइयो। कॉपी कर लिया? अब मैं मिसलिनियस के 5 10 12 क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे लाइन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए मिसलिनियस का आप जरा।
पहले क्वेश्चन में मुझे हिंट भी देंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ी मिसलियस चला लेते हैं इसकी हम लोग, कि वेक्टर की तो आसान थी तो हमने इतनी नहीं करी है। मेन फायदा होगा पेपर करने का, अब पेपर ही पेपर डिस्कस होंगे। कल भी क्लास रखी हम लोगों ने 9:30 से 11, क्योंकि ताकि 11 बजे आपका टेस्ट भी हैम्पर ना करे। जितना हो सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। नहीं, आधा घंटा टेस्ट नहीं होगा, सतीश सर का टेस्ट भी है ना फिर आप लोगों का। नहीं, तुम्हारे एसएफएस का नहीं है शायद। 9:30 से 11 है, बाकी तुम्हारे को डाउट डूटो तब ले लूंगा मैक्स में, आई विल बी हेयर ओनली। सतीश सर का इनका अकाउंट्स का टेस्ट है ना। चलिए मिसलियस एक्सरसाइज, मिसलियस का पहला सवाल देखेंगे बेटा क्या है। पहला सवाल क्या कहता है, ये हम लोगों ने किया भी हुआ है। कह रहा है कि शो करो कि पॉइंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, एक एक लाइन है हमारे पास जो ओरिजिन से है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0 0, और पॉइंट कितना है 2 1 1 1। एक लाइन है इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके जाती है, किसके परपेंडिकुलर है, एक दूसरी लाइन के जो किससे ज्वाइन करती है 3 5 और -1 से 4 3 और -1। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूव करें। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितने डिग्री आ जाए हमारे पास, 90 डिग्री आ जाए तो काम खत्म। दो लाइनों के बीच में एंगल, ये 13 फॉर्मूले मेरे भाई, 13 फॉर्मूले याद कर लो। दो लाइनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान होगी प्लेन निकलने से, फ्री के नंबर हैं आपके। कॉमर्स वालों के लिए तो ब्लेसिंग है ये, और इतना बढ़िया मौका है आपके पास। ये है हमारे पास। तो A1 ये झगड़ा है कि अब A1 B1 कैसे निकालें हमारे पास। A1 B1 को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालेंगे, अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो A1 कैसे निकलेगा, ये निकलता है x2 माइनस x1। मैं बार बार मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ मैं, y2 माइनस y1, और C1 कैसे निकलता है z2 माइनस z1, मतलब इस वाली लाइन के निकालेंगे तो यानी कि ये पहली लाइन के निकल जाएंगे। लाइन नंबर ये 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, तो फर्स्ट लाइन के कितने हो जाएंगे, तो A1 कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, कितना आ गया है, ये तो 2 आ गया। B1 कितना आ गया 1, C1 कितना आ गया 1। इसके निकालो जरा, E2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, वेरी गुड। B2 कितना आ गया -2 आ गया। C2 कितना आ गया, C2 0 हो जाएगा ना, -1 में ऐसे -1 माइनस करोगे तो C2 कितना हो गया 0 हो गया। फॉर्मूला लगा दो, अब कितना आ जाएगा cos थीटा का, A1 A2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, बोलो जरा एक बार, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, साथ साथ में कॉपी भी करते रहो, हाथ तेज चलेगा आपका। -2 का स्क्वायर, दिमाग भी चलाओ, 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे पास ये एंगल, कितना आ जाएगा 2 -2, ये तो 0 आ गया, 0 अपॉन में कितना आ गया √5, सॉरी √6, और कितना आ गया √5, अल्टीमेटली कितना आ गया 0। और एंगल 0 है तो कॉस के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुई नहीं हुई है। सवाल में कोई दिक्कत है बताइए, आसान है कि नहीं संभव गुप्ता। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेल इज देयर, लेकिन इसको भी मैं कराऊंगा जब रिवीजन में कराऊंगा मैं, थोड़ा गंदा इंप्रेशन जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, जनरल क्वेश्चन है एक। और एक चीज़ भी याद रख सकते हो, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, हमेशा याद रख लो, इफ
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हमेशा पता क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। और इफ लाइन आर पैरेलल तो ये भी कह देते हैं A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, या इसको 1 भी कह सकते हैं हम लोग, पूरे का जो एंगल की वैल्यू आएगी, मेनली परपेंडिकुलर के लिए चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो मैं कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। सीधा फॉर्मूला लगेगा बेटा, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, सीधा फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तुषा समझ में आ रही है बात, ये फॉर्मूला ये लगेगा। यस सर। हाँ, थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी वो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही आने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाँ चौथा क्वेश्चन देखिए, फिर किसका इक्वेशन निकालना है, एक हमें लाइन का निकालना है जो किसके पैरेलल है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन और पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। अब यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दो फॉर्म में निकलता है, एक होता है वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। कोई भी नहीं याद रखो तो आप ज्यादातर कोशिश करा करो कौन सी फॉर्म में निकाले हम, कार्टेशियन फॉर्म, तो वेक्टर में निकाल हो जाए। कि इन्फॉर्मेशन भी किसकी फॉर्म में दे रखी है इन्होंने, ऑरिजिन दे रखा है 0 0, मतलब पॉइंट दे रखे हैं, नहीं तो 0i + 0j + 0k करके देंगे। तो ज़्यादातर कंफर्टेबल किस में रहते हैं हम, कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है हमारे पास, बताओ कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। मैं हमेशा फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, और z - z1 अपॉन c। यहाँ पे हम a b c की जगह कई बार हम लोग एलिमेंट भी यूज कर लेते हैं, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज क्वेश्चन में किस तरह से दे रखी है हमारे को, मतलब एक ही है। अब किस पॉइंट से पास होके जा रहा है यहाँ पे, 0 0 0, इसका मतलब 0, यानी कि ये x1 y1 और z1 क्या कहलाता है, पॉइंट होता है। ये कितना दे दिया आपको यहाँ पे, 0 0 और 0, और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू, अगर एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 0 और 0। मैं दोबारा बताता हूँ, ये किसके लिए, ये लाइन किसके पैरेलल है मेरे पास, पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो गया, वाई और जेड के डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो एक्स के तो होंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, लेकिन वाई और जेड के कितने हो जाएंगे बेटा, 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंपल से निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x - 0 अपॉन 1, y - 0 अपॉन 0, और z - 0 अपॉन 0, क्योंकि ये ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। और ये पॉइंट एक बार कॉपी कर लीजिए। नवम क्लियर है बेटा, यस सर। 0 1 0 हो जाता है, और पैरेलल टू जेड एक्सिस होता तो 0 0 1 हो जाता। और अगर दे रखा होता पैरेलल टू लाइन दे रखी होती 2i + 3j + 7k के पैरेलल होता तो 2 3 और 7 हो जाता, अगर कोई लाइन दे रखी है, ठीक है। और लाइन के एक्स आई जे और के क्या ले लेते हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फुकॉज वाला फॉर्म लग जाएगा, दोनों के पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, ठीक है बेटा, माइनस करके A1 B1 C1 आ जाएंगे, A2 B2 C2 आ जाएंगे, फिर आसानी से हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट ही मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लाइन दे रखी है दिस और दिस, परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी बता रखा है परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले लाइन के इक्वेशन लिख लें हम लोग, x - 1 अपॉन -3, दोबारा बोलो, y - 2 अपॉन 2k, z - 3/2, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, x - 1/3k, y - 1/1, z - 6 अपॉन
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ऊपर x माइनस x1 y माइनस z1 वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैं पूरा बड़ा फॉर्मूला ना लिख के मैं सीधा लिख दूं। वैसे एंगल वाले फॉर्म लगेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा 0। अगर क्या है इफ दे आर परपेंडिकुलर फॉर्मूला वही cos थीटा वाला ही लगा है। तो यहाँ पे a1 कितना हो गया यहाँ पे -3, यहाँ कितना हो गया a2 3k हो गया प्लस 2k और इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करो माइनस का 9k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0। -10 ही तो आएगा ये कितना आ जाएगा माइनस का 7k -10 इज इक्वल टू 0 -7k इज इक्वल टू 10 -10/7 आ जाएगा k की वैल्यू। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। भव्या ठीक है बेटा। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी कर लें। सर 2 स्कैन कॉपी कर लेंगे। हाँ हाँ कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 10 नहीं कौन सा था 7 देखिए वेक्टर इक्वेशन निकालना लाइन का। अब लाइन का वेक्टर इक्वेशन कह रहा है। लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बेटा 2 इक्वेशन होते हैं। यहाँ पे कौन सा वाली लगेगी फॉर्म एक ही पॉइंट दे रखा है हमारे को तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लगता है लैम्डा वेक्टर। ए वेक्टर होता है जिसे पास होके जा रहा है बी वेक्टर जिसके होता है क्या कहते हैं जो नॉर्मल टू द प्लेन होता है या इसको हम पैरेलल भी बोल देते हैं। ए वेक्टर कितना दे रखा है आपको किससे पास होकर जा रहा है हमारा ये लाइन 1 2 3 से। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर पता क्या हो जाएगा जिसके क्या है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है मतलब इसमें वाली इन्फॉर्मेशन हमें क्या उठाना है केवल ये किसके प्लेन है बेटा ये किसके है वो r डॉट हमें इसकी इक्वेशन के अंदर नहीं जाना ये प्लेन की इक्वेशन होती है। केवल हमें यहाँ से क्या उठाना i प्लस आई होप ये भी नहीं देंगे आपको i प्लस 2j माइनस 5k। सर हमारे टीचर ने 7 to 17 तो कटवा देंगे। कहाँ कटवा वही मैं कह रहा था इसका रीजन है क्योंकि इसमें प्लेन घुस गया। क्या घुस गया है प्लेन बाई चांस खुदा नखास्ता आ गया 1 मिनट के लिए तो क्या है ये इसके जो कोफिशिएंट है ना आई ये जो है ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा i प्लस 2j माइनस का 5k क्योंकि प्लेन की इक्वेशन आ गई थी r डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0 होती है हमें जाना नहीं उसको। तो ये हो गया मतलब क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास देखेंगे तो r वेक्टर इज इक्वल टू मैं नहीं कराना चाह रहा था लेकिन बहुत सिंपल था तो इसलिए मैंने करा दिया प्लस लैम्डा टाइम्स करके क्या कर देंगे i प्लस 2j माइनस 5k खत्म। ये किसकी इक्वेशन आ गई है वेक्टर फॉर्म आ गया लाइन की। करिए कॉपी कर लीजिए। हाँ कटी हुई है 8वां भी कटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 मैं कराऊंगा नहीं पढ़ना है केवल आपको क्या चाहता है भाई एक शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला ढंग से याद करके कर लो उसको तो हो जाएगा ये तो याद किया ही हम लोगों ने। नवाब आपको 9th भी कटवा दिया था क्या 9th क्यों कटवा दिया सर हमें तो कैंसिल करवा दिया 7 to 17 कैंसिल कर दिया 18 19 21 22 23 सब काटे हुए हैं। नहीं बता 9 तो है बेटा हमारा 9 क्वेश्चन तो बनता है लाइन का है ना शॉर्टेड डिस्टेंस। पता नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट के वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉस किसको करती है वाई प्लेन को क्रॉस करती है। किसको करती है वेरी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट निकालो यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन कौन बताएगा जब 2 पॉइंट से पास होके जाते हैं हम लोग
x माइनस एक्स वन अपॉन में क्या हो जाएगा फिर x2 माइनस एक्स वन, जो हम a1 लिखते थे, ये कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। ये किसका इक्वेशन है? एक लाइन का इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं क्या यहाँ पे? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्या क्या दे रखे हैं आपको पॉइंट? 5 1 6 और 5 1 6, और एक भी डिजिट अगर आपने गलत कॉपी कर दिया तो काम हो जाएगा हमारे पास। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ जरा एक बार। x माइनस 5 इसको पहला मान लिया, कितना आ जाएगा अपॉन में -2, कितना आएगा y माइनस वन अपॉन सॉरी y माइनस वन अपॉन 3, और कितना आएगा z माइनस 6 अपॉन -5 इजिकल टू, मैंने k लिख दिया यहाँ पे। k लिखने का रीजन क्या था? इक्वेशन तो मेरी निकल के आ गई। उन्होंने ये नहीं पूछी इक्वेशन, उन्होंने पूछा है कहाँ से किसको क्रॉस करता है, वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता है। किसको करता है? तो वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा मेरा? 0 हो जाएगा। इफ इट क्रॉसेस कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन करो, वाई जेड ही था ना बेटा, हाँ वाई जेड प्लेन करेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास? अब अच्छा पता है क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे? फिर ये प्लेन आ गया बड़ी यहाँ पे, इसलिए कट गया ये। लेकिन फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि CUT भी हो रहा है, वाई जेड प्लेन है हमारे पास, तो प्लेन तो है ही नहीं हमारे पास। वैसे बताया तो बिल्कुल सिंपल, वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता तो क्या आ गया? x माइनस 5 अपॉन -2, ये अपॉन में k भी तो है ना बेटा, इसको हम इसको है ना अपॉन में ले आते हैं k को, इजिकल टू कितना हो गया? 0 हो गया नहीं हो गया? एक सेकेंड के लिए मैं कर लेता हूँ, किसको क्रॉस कर रहा है? वाई जेड प्लेन को। तो x वाला कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो गया? 0। हाँ 0, अच्छा वो डायरेक्ट, लेकिन वो है ना प्लेन के रिगार्डिंग है हमारे पास। किसके रिगार्डिंग है? प्लेन के लिए। दोबारा बताता हूँ, किसको क्रॉस कर रहा है? वाई जेड प्लेन को। वाई जेड प्लेन को करेगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है मेरा? x माइनस 5 अपॉन -2 के इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना आ रहा है x की वैल्यू उससे? x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? एक मिनट रुको जरा, एक सेकेंड। हेलो, क्या नेट के लिए आए हो? निकाल लो। हाँ नेट बंद करना पड़ेगा। एक मिनट के अंदर कॉपी करो जरा, ठीक है? इसको एक सेकंड देखते हैं, आप अपना सॉल्व करना शुरू करो। बंद कर दो इसको। नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्चे, दोबारा हट जाएगा क्या मेरी ये? कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। आप कर लो, बंद कर लो। कर दूं मैं? 2 मिनट का पॉज है, तब तक आप ट्राई करो। एसएच तो नहीं है, क्रॉस प्लेन का नहीं है। 7 8 9 भी छोड़ दो, फिर प्लेन 10वां भी छोड़ दो, 11वां भी छोड़ दो, 14वां भी छोड़ दो, 15वां भी छोड़ दो, 16वां भी छोड़ दो, 17वां भी छोड़ दो, 18वां भी छोड़ दो, 19वां भी छोड़ दो। हाँ 20वां क्वेश्चन करेंगे सीधा, क्वेश्चन नंबर 20। बीच वाले सारे काटते रहो साथ साथ में, जो जो मैंने नहीं कराया ना, सच ये वाला भी काट दो आप, जो अभी हमने कर रहे थे वो भी काट दो। वो भी नहीं है फिर छोड़ो, क्या ज़्यादा करना, सीधा 20वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 20वें को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सबसे हॉट क्वेश्चन में है ये। हो गया? कर लूँ मैं? अभी रुक जाए। हाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी इसमें? OBS से कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था ये? हाँ अच्छा, ये निकाल दें? दिखा दो जरा, बस ठीक है।
ये भी हटा रहे हो? अच्छा, एक तरह की कंप्यूटर है ये। सर को बोल दूँ एक बार? तो 20वां क्वेश्चन ट्राई करो तब तक आप। एक बार ऑन कर लें एक बार। ऑन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ये कुछ बटन तो नहीं दब गया आपसे कुछ? हाँ, अच्छा, ये पीछे से तो बंद करा नहीं था आपने? अच्छा 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 अच्छा, अब ओके है ना? मतलब हमें कुछ नहीं करना है ना, अभी ऑन ही रहेगा वैसे तो। नहीं, अब इसको दोबारा कभी ऑन करना पड़ेगा तो नीचे से ऑन करना पड़ेगा हमारे को अब। नहीं, जैसे मैंने बंद कर दिया, अब दोबारा ऑन करना है तो कहाँ से ऑन करूँगा? अपने आप हो जाएगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, नीचे स्विच होगा इसका कोई? ठीक है। ठीक है, बोल देता हूँ सर को। 20th क्वेश्चन देखो जरा एक बार। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो भी हम पूरा कर लेंगे। कितना आया था हमारे पास? यस। ये कहाँ आ गया? यहाँ थे हम लोग। तो हमारे पास इट क्रॉसेस वाई जेड प्लेन। एक मिनट के लिए, वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास? एक्स की वैल्यू कितनी आई वैसे? माइनस का 2k प्लस 5 आई नहीं आई? अच्छा, नंबर नहीं मिला। कितना आ गया एक्स की वैल्यू? आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ऐसे एक्स की वैल्यू आ गई, ऐसे वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? जेड की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे वो क्या कर रहा था, किसको क्रॉस करता है वो? वाई जेड प्लेन को। तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इससे क्या हो गया? -2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप भी ट्राई करो सतीश सर का नंबर। 5/2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो बस यहाँ पे वाई में और जेड में और पुट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कितने कितने आ जाएंगे? 0 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 5/2 पुट करोगे तो 3 इंटू 5/2 प्लस 1। और ये कितना आ जाएगा? -5 इंटू 5/2 प्लस 6। कितना आ गया? 0। कितना आ जाएगा? 15 और 2 17/2 -25 प्लस 12 13/2 आ जाएगा। -15 -25 प्लस 12 माइनस का 13/2 आ जाएगा। सर का फ़ोन तो लग नहीं रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश जी को सुबह 8 बजे उठा दिया था मैंने, नेट नहीं चल रहा था, फटाफट नेट चलवा दिया उन्होंने। क्योंकि जब भी कल रैली थी ना मनीष विश्वविद्यालय की यहाँ पे, कल सीपोरी में, ये तो 2 दिन है इनके, क्योंकि अगले संडे को तो इलेक्शन है। एमसीडी तुम्हें पता ही नहीं है? इतना बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, दिल्ली में। यही चलेंगे अभी। अभी आते हैं, बाद में तो आते ही नहीं है। चलिए जी आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ये क्लियर है आपको? ये अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने वाई जेड प्लेन है, अगर ये एक्स जेड प्लेन होता तो, और ये अगर जेड एक्स प्लेन होता तो वाई 0 हो जाता, एक्स वाई होता तो जेड 0 हो जाता। और कर लेते एक्चुअली, वैसे है नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। चलेंगे आगे, क्यों फिर इतनी बकवास करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वेक्टर इक्वेशन निकालिए लाइन की, जो किससे पास होकर जा रही है? इससे। और किसके पैरेलल है बेटा वो? सॉरी, परपेंडिकुलर किसके है? इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो ये तो सब कुछ लाइन लाइन है, तो इक्वेशन निकालिए कैसे बनेगी हमारे पास, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी इक्वेशन किससे पास होकर जा रही है? 1 2 और -4 से। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन, बोलो जरा, अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। लाइन किससे पास होकर जा रही है? 1 2 और -4 के क्या होके जा रही है?
क्या होके जा रही है, पास होके जा रही है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, कोई बताएगा? किससे पास होके जा रही है, 1 4 1 2 और 3, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन ए 1, तो 1 ये कितना आ जाएगा, y माइनस 2 अपॉन बी, और ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में किसकी कमी नजर आ रही है आपको, ए बी सी दे दे भगवान तो आ जाएगा इक्वेशन। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी इसको निकालने के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, किसके परपेंडिकुलर है वो, इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। ये हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे थे, ए बी सी, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, किस किस लाइन के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन बताना जरा एक बार मुझे, x माइनस 8/3 बोलना जरा, y प्लस 19 माइनस 16 और x माइनस 16/3, x माइनस 15, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाँ माइनस, ये आ गया मेरे पास। अब इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की ये कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, आपको मालूम है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा बोलो, 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो इक्वेशन आएंगी नहीं आएंगी, इन दोनों को सॉल्व करके किसके लिए निकाल लेंगे हम लोग, ए बी सी की। पहले इतना कॉपी कर लो, समझ में आया नहीं आया, ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई बेटा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो इसका ए है, इसका कितना है 3 है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे a1 a2 लगा दी, क्योंकि हमारी लाइन इन दोनों लाइनों के क्या है परपेंडिकुलर। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हाँ 2 और 3 को, इससे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और वहां पे पुट कर देंगे हम लोग। अब इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं हमारे पास, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक क्या होता है, और एक होता है देसी तरीका अपना, कौन सा लगाओगे, नहीं देखो यहाँ पे ए और बी की इक्वेशन को सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, और दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, और मैं दो तरीके दिखाऊंगा आपको, मैं रब करना चाह रहा था ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं, क्या होता है, आप पता है कि दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 3, ऐसा नहीं हो सकता, तीन इक्वेशन सॉल्व करने के, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए, यहाँ इक्वेशन है तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, देखो यहाँ पे ए लिख दो बेटा, यहाँ क्या लिख दो माइनस बी लिख दो, या मैं बी लिखवा माइनस बी लिख दो, चलो यहाँ क्या लिख दो बेटा सी लिख दो। अब ए को छुपा लो, जैसा जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ए को छुपा लो, क्या आएगा बेटा ये, -16 इंटू -5 कितना हो गया, -16 इंटू -5 कितना हो गया, हाँ नहीं नहीं बी और सी में इक्वेशन है ना, ए सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कितना चला गया, मैंने ये छुपा दिया, -16 इंटू -5 कितना हो गया 80, ये कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, ए चला गया, अब बी को छुपा लिया, हाँ अब बी को छुपा लो, कितना आएगा 7 3 जा 21, फिर कितना आ जाएगा ये, प्लस का कितना हो जाएगा, एक बार देखो ना बी को छुपाया ना, हाँ नहीं
ये -15 होगा ना, तो बीच में माइनस का साइन भी तो आता है ना। हाँ, तो और ये कितना आ जाएगा सी अपॉन में, ये गया 3 8 जा 24 और 16 3 जा, ये आ गया नहीं आ गया? फिर से देखो, ए लिखा मैंने, अभी कितना हो गया, ए अपॉन में कितना आ जाएगा ये, देख लो यार, सी गया 8 3 24, ये माइनस का 48 है, बीच में माइनस नहीं आता, हमेशा डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो आता नहीं है। अच्छा एक चीज बता मुझे, 2 3 7 4 लिखा होगा, क्या लिखोगे उसको, 8 -21 नहीं लिखता था? हाँ वही डिटरमिनेंट का तरीका तो लगा ना बेटा, है ना। कितना आ गया फिर, ए अपॉन में कितना आ गया 24, माइनस का बी अपॉन में कितना आ गया 36, और सी अपॉन में कितना आ गया 72। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24, बी की वैल्यू कितनी आ गई -36, सी की वैल्यू कितनी आ गई 72। इसको और इजी भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन 12 से कट जाएगा a/2 माइनस b/3, सी बाई कितना आ गया 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक बार कॉपी करो। एक तरीका और है वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा एक इसमें एक काम और करना पड़ेगा मुझे, है ना, बस यहाँ थोड़ा सा पता हमेशा क्या होता है, ए के लिए लिखा आपने, ए अपॉन में हमने ये सॉल्व कर लिया, बी के लिए क्या करा हम लोगों ने, फिर यहीं तो शुरू करा, बी के लिए हम करेंगे तो मैंने यहाँ से शुरू किया था, कितना करा था मैंने 7, ये ना प्लस का बी लिखेंगे हम लोग, मैं करेक्शन करा देता हूँ आपको, जरा सा होता है, बाकी दूसरा तरीका ही बता दूंगा आपको मैं। इसके लिए क्या है, पहले ए को छुपाओ, क्या करा हम लोगों ने, बी वालों को करा लिया मल्टीप्लाई, फिर किसको छुपाया मैंने, बी को, और शुरुआत यहीं से करी मैंने, 7 3 21 और माइनस का ये 15 हो गया प्लस का, फिर सी के साथ शुरू किया। तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6 आएगा, और वो वहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। क्या इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। देन इक्वेशन विल बी कितनी आ जाएगी, x - 1/2 y - 3/3 सॉरी 5 - 2/3 और z + 4/6 आ जाएगी। ये डिटरमिनेंट वाला तरीका ही तो हुआ। हाँ हाँ, तो -16 - 5 कितना हो गया, 18 ही हो गया। नहीं देखो, ए को मैंने किया है यहाँ पे, ए में ऐसे किया, बी को छुपाया, तो बोलो हाँ, बोलो बोलो। तो तभी तो मैंने पूरा माइनस लगाया था ताकि फ्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ करा, आगे चल पड़ा, बी चढ़ा, तो फिर मैं आगे से शुरुआत करी, मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कराना शुरू करा, तो माइनस वाला चक्कर खत्म, ऊपर तीनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव ही आ रहे हैं। बाकी एक तरीका और भी है उसका, वो भी कर लेंगे जरा, ये इजी लगा, मैं बता देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। देखो पहले ए को रखो और डिटरमिनेंट सॉल्व करो, फिर बी को रखो, फिर सी को रखो। बाकी एक तरीका और है इसको करने का, पहले कॉपी कर लो जरा एक बार। नवम समझ में आया वाला तरीका? यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि 3 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए हमारे को। ए की वैल्यू कितनी आई थी 2, बी की वैल्यू कितनी आई थी, और सी की वैल्यू कितनी आई थी 6। ठीक है दानिश भाई, कर दूँ अब। देखो दूसरा तरीका क्या सॉल्व करने का, इसका शॉर्टकट के चक्कर में लगाने लग गया था मैं तरीका ही, हटा दो। अब इक्वेशन कितना था, 3a बताना जरा, 3a माइनस 3a प्लस 8b, ये है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है इनको, मेरे को एबीसी की वैल्यू तो निकालनी थी, आपको सर कैसे निकालें, वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालो, कितनी पहली इक्वेशन क्या की 3a माइनस 16b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी की फॉर्म में निकालो, माइनस का 7c आ गया ए और बी की इक्वेशन, और ऐसे निकालो ये कितना आ गया 3a प्लस 8b इज इक्वल टू कितना आ गया 5c आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू सी की फॉर्म में आएगी। दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर दें, ये आपस में क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया है
माइनस का 24 बी इज इक्वल टू माइनस का सी, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 12c अपॉन 24, कितनी आ गई वैल्यू c/2 आ गई बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू पहले इक्वेशन पुट कर लेते हैं, कितनी आ जाएगा देखो तो, कितना आ जाएगा 3a माइनस 16 इंटू इज इक्वल टू माइनस 7c, तो 3a माइनस का 8c इज इक्वल टू माइनस का 7c, तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया c, a की वैल्यू कितनी आ गई c/3, कितनी आ गई c/3, कॉपी करो इतना। हाँ जी सर, नमस्कार, वो ले गया था वो CPU खोल के, नहीं है ना? हाँ तो मैं तभी कॉल कर रहा था आपको। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हो गया? SFS वाले ये परेशानी कर ही रहे हैं, दानी सामने बैठा हुआ है, पढ़ ही नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, गदादारी भीम थोड़े शांत हो जाओ आप। मिल गया मैसेज तुम्हें, ग्रुप में आ गया होगा सर का रौद्र रूप देखो जरा तुम अब। चलो ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, सर इतनी मेहनत करते हैं। चलो ABC की वैल्यू आ गई, क्या की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कितनी आई बताओ c/3, B की वैल्यू कितनी आई थी c/2, और C की वैल्यू तो क्या है C है, तो अल्टीमेटली क्या क्या वैल्यू हो गई, तो A की वैल्यू को 3 बोलेंगे, B की वैल्यू को 2 बोलेंगे, और C की वैल्यू को 1 बोलेंगे। मेरी कितनी आई थी वैल्यू, नहीं यही वैल्यू आई होंगी, हो ही नहीं सकता। दोबारा बताना क्या वैल्यू आई थी, नहीं मेरे पास एक बार A कितना आया मेरे पास, यहाँ बताना A की वैल्यू कितनी आई है, हमारे कितनी निकल के आई थी A की वैल्यू c/3 आई थी एक बार, और B की वैल्यू कितनी आई थी c/2, और C की वैल्यू कितनी थी C की वैल्यू, यानी कि वैल्यू क्या आ गया आपके पास c/3 c/2 और C, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6 आ गया, तो कितनी आ जाएगी, कितना आएगा बोलो 1C, दोबारा बोलना, नहीं सॉरी, कितना आएगा 2C 3C और 6C, तो वैल्यू कितनी आ गई 236, वहाँ कितनी वैल्यू आई थी 236 आई थी। कौन सा देखा आसान लगा, ये वाला लगा, ये अपना देसी बचपन से करते आ रहे हो वो है, लेकिन वो सस्ता पड़ता है देगा, ठीक है नवम। यस सर। हम्म। एक फॉर्मूला और लिख लो, if two lines are coplanar then, एक फॉर्मूला से लिख लो, if two lines are coplanar, फॉर्मूला के लिए इसमें लिख दो if x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, x minus x2 upon क्या बोलते हैं हम लोग a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2। वैसे तो कोप्लेनर हो गया, एक प्लेन में हो गया, फिर भी लिख लो आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही प्लेन के अंदर होगी, तो क्या होगा, ये लिखते नहीं हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, जो डिस्टेंस निकालते हैं, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमेशा 0 होगी। लिख लो जरा एक, और एक एग्जांपल निकालेंगे, खो तो गया, अच्छा एक में निकल जाए तो वेक्टर इक्वेशन निकल तो गई बेटा, देखना ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, ABC की वैल्यू में पुट कर देंगे वैल्यू बेटा, ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ यहाँ पे,
क्या इक्वेशन आ जाएगी? x माइनस 1/a कितना आया था हमारे पास? 2 आया था। y माइनस 2/3 z प्लस 4/6। ये तो आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट कितना था? i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, कितना लिखेंगे? 2i प्लस 3j प्लस 6k। खत्म। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। कर लो, कॉपी कर लो पहले। वो कोप्लेनर वाली खाली कंडीशन लिख के छोड़ दो वो। ठीक है दानिश? बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत इजी है। आई होप आपको प्लेन इजी लगा होगा। सॉरी यार, ये अब लाइन प्लेन होता तो थोड़ी जान निकलती है। ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हो आप, ड्यू टू कोविड। अगले साल फिर ड्रामा आ जाएगा ये प्लेन का। लिख लिया? वो कोप्लेनर वाली कंडीशन भी लिख ली थी? मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यार एक चीज़ एक्स्ट्रा ही कर लो यार, CBSE वाले का भरोसा नहीं होता। फिर बाद में चीखते चिल्लाते रह जाएंगे हम लोग। फिर लाइन के बाद इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है, भले प्लेन खत्म होने के बाद। सारे तो मिसलेनियस के क्वेश्चन कट गए। लिख लिया ये 0 होगा अगर ये कोप्लेनर है तो। हाँ आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं यार, आएगा ही नहीं। फ्री के मार्क्स हो गए, वो तो है ही, केवल पेपर सेटर होता है। चलो आया, क्लियर है? तो हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली हम लोग अब। ठीक है जी, ताकि एक पहली एक्सरसाइज तो कम से कम आधी तो कम से कम पहुंच लें, क्योंकि अगली 4 क्लासें होंगी, कल 1.5 घंटे होगी। तो मैं चाहता हूँ 5 दिसंबर से पहले पहले सिलेबस हो जाए, क्योंकि आपका वो भी आ रहा है। फिर हमारा केवल डिस्कशन हुआ करेगा पेपर्स का।